हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा सेट नंबर 4, जिसमें 151 से 200 तक के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। पीछे वाले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन हरियाणा, मौर्य काल, गुप्त काल एवं ऐतिहासिक स्थल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास मुख्य रूप से किस काल से शुरू माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मुगल काल, सी ब्रिटिश काल, डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हमारा ए सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में हरियाणा किस साम्राज्य का हिस्सा था? मौर्य काल में हरियाणा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, नंद वंश। तो जो सम्राट अशोक है वो मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी या रोमन। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के टोपरा से किस शासक का स्तंभ मिला था? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर अकबर। जो हरियाणा के टोपरा से है वहां से अशोक शासक का स्तंभ मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर गया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा वर्तमान में किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर, हिसार, रोहतक, भिवानी। तो जो टोपरा वर्तमान में यमुनानगर जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अशोक किस धर्म के अनुयायी बने थे? अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का सिकंदर, भारत का अशोक या फिर भारत का चाणक्य। तो हमारा राइट आंसर रहेगा भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हरियाणा क्षेत्र का महत्व किस कारण था? व्यापार और संस्कृति, समुद्री शक्ति, विदेशी शासन या फिर खनिज उत्पादन। तो गुप्त काल में हरियाणा क्षेत्र का महत्व जो है वो व्यापार और संस्कृति के कारण रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। दोस्तों, थानेश्वर और कन्नौज आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी पहले राजधानी कन्नौज थी, बाद में यह थानेश्वर हुई थी। तो आप इसका ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में कन्नौज और थानेश्वर दोनों मिलते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी कन्नौज की रहेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 166, थानेश्वर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? थानेश्वर जो है वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की प्राथमिक राजधानी कौन थी? इसकी प्राथमिक राजधानी थानेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 170, चीनी यात्री हवेंगसॉन किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, अशोक, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य। जो चीनी यात्री हवेंगसॉन है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थानेश्वर का प्राचीन महत्व किस कारण था? थानेश्वर जो है वो पुष्यभूति वंश की राजधानी थी, इस वजह से इसका विशेष महत्व है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान का संबंध हर्षवर्धन से है? थानेश्वर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन माना जाता है?
पुष्यभूति, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या फिर प्रभाकर वर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? उनकी बहन का नाम राजश्री, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? थानेश्वर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहों का संबंध किस काल से माना जाता है? अग्रहों जो है वो प्राचीन ऐतिहासिक काल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अग्रहों किसके लिए प्रसिद्ध है? अग्रवाल समुदाय की प्राचीन नगरी, युद्ध स्थल, मुगल किला या बौद्ध विहार। तो अग्रहों है वह अग्रवाल समुदाय की प्राचीन नगरी के कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हास्य का ऐतिहासिक महत्व किस काल से है? प्राचीन एवं मध्यकाल, केवल आधुनिक काल, केवल ब्रिटिश काल या फिर मुगल। तो हास्य का ऐतिहासिक महत्व जो है वो प्राचीन और मध्यकाल से रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में थानेश्वर का महत्व किस काल से जुड़ा है? थानेश्वर का महत्व जो है वो हर्षवर्धन के शासक से जुड़ा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के जो अभिलेख थे उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। यहाँ पर दोस्तों धर्म मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अशोक स्तंभ कहाँ से मिला था? हरियाणा में अशोक स्तंभ जो है वो टोपरा से मिला था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सिक्कों के महत्व को क्या कहते हैं? सिक्कों के महत्व को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सिक्के, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थानेश्वर का संबंध किस धर्म से भी रहा है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों या फिर कोई नहीं। तो थानेश्वर का जो संबंध है वो इन दोनों धर्मों से रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के समय में भारत में आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगसान था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फाहियान किस काल में भारत आया था? फाहियान जो है वो गुप्त काल में भारत आया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? गुप्त काल में संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख रही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्राचीन इतिहास में थानेश्वर किस रूप से प्रसिद्ध था? थानेश्वर जो है वो हर्षवर्धन की राजधानी था, इस कारण यह राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बाबर। तो जो पुष्यभूति वंश है उसका सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग किस शताब्दी में था? 7वीं शताब्दी, 2वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 18वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन नगर थानेश्वर किस नदी क्षेत्र में था? सरस्वती नदी क्षेत्र, नर्मदा नदी क्षेत्र, कावेरी क्षेत्र, गोदावरी क्षेत्र। तो जो थानेश्वर है वो सरस्वती नदी क्षेत्र में था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल के बाद भारत में कौन सा प्रमुख साम्राज्य आया? तो मौर्य काल के बाद भारत में जो है वो गुप्त साम्राज्य आया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्राचीन इतिहास में कौन सा स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? थानेश्वर, राखीगढ़ी, कुरुक्षेत्र, सभी। तो प्राचीन इतिहास की दृष्टि से हरियाणा का जो थानेश्वर, राखीगढ़ी, कुरुक्षेत्र, सभी, क्योंकि सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस शताब्दी में हुए थे? अशोक जो है वो 3री शताब्दी से पूर्व हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय कौन सा धर्म प्रचलित था? हिंदू और बौद्ध। उस टाइम दोनों धर्म
प्रचलित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हरियाणा में संस्कृत के विकास का मुख्य आधार क्या था? नदियां और कृषि, समुद्र, पर्वत, विदेशी व्यापार। जो प्राचीन हरियाणा है वह संस्कृति के विकास का मुख्य आधार नदियां और कृषि रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र और थानेश्वर, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो जो प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो कुरुक्षेत्र और थानेश्वर रहा है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो सेट नंबर 5 में। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।